क्या आपने गिने चुने लोगों को आप एजेंट्स बना के रखा हुआ है? मैं जिला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट भी करूंगा और वार्निंग भी मैं दूंगा कि डिवीजन खोला है R&B डिवीजन, ये करप्शन का एक हब बन चुका है। पहले काम होते हैं, उसके बाद टेंडर लगते हैं। अगर उन टेंडर जो है आपके उन चहेतों को टेंडर नहीं मिलता है तो फिर रीटेंडर करते हैं। तो यही एक जिनाउद्दीन मेंढर R&B ऑफिस नहीं बल्कि करप्शन का अड्डा बन चुका है। मेंढर की सड़कों की खस्ता हालत है और यहां पे पहले काम किया जाता है और फिर टेंडर होता है और मेंढर में बैठे लोग जो है वो करप्शन कर रहे हैं, करप्शन का अड्डा बनाया हुआ है और कुछ माफिया लोग हैं जो वही काम ले पाते हैं, बाकी कंट्रैक्टर्स को काम नहीं मिलता है। जी हां, ये बात साबका मेंबर असेंबली मेंढर जावेद राणा ने अपने प्रोग्राम के दौरान सागरा के अंदर कही। उन्होंने एक सड़क का रेफरेंस देते हुए कहा कि जब मैं इस इलाके में मेंबर असेंबली था तब यह प्रोजेक्ट हमने आया था और आज तक इस सड़क पे न जाने कितने पैसे हैं जो वो खर्च हो चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत आज भी ऐसी है कि यहां चलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ को इस जानिब तवज्जो देने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस सड़क पर बेहतर काम नहीं किया जाएगा, एक साफ और शफाफ इंक्वायरी नहीं की जाएगी कि आखिर इस सड़क के नाम पर कितना पैसा है जो वो निकल चुका है, तो अवाम है जो धरना देने के लिए तैयार है और जो भी माहौल बनेगा उसका सामना करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर को तैयार रहना होगा। पहले ये वीडियो सुनते हैं कि इसमें साबका मेंबर असेंबली मेंढर जावेद राणा क्या कहते हैं। यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब को मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जिस रोड पे हम आज आए हैं इसका नाम है सागरा बल्हाड़। ये रोड नबार्ड में सैंक्शन हुई थी मेरे टाइम में और इसकी आप हालत देख लीजिए कि ये हालत है। यहाँ एक कलवट बनना था, काजवे बनना था, इससे आगे के बॉर्डर एरिया है ये। यहाँ हमेशा सीज फायर वायलेशन की वजह से शेलिंग होती है और ये लोग आज तक इन लोगों ने देश की और एकता और अखंडता के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो अगर गिनी जाए तो मैं कहूँगा सरे फरिश्त इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको ये अपील करूँगा कि अगर आपका ये मुद्दा है, अगर आपके कहने और करने में तजाद नहीं है, आप जो कहते हैं अगर वो करते हैं, साबित करते हैं, तो ये सागरा बल्हाड़ ये रोड जिस पे हम आए हैं चल के, ये रोड देख लीजिए। इस रोड पे जो पैसा लगा है वो कहाँ लगा है। ये रोड आ रही है इस बॉर्डर एरिया से टच करके, ये पूरा सागरा से लेके यहाँ तक, और करोड़ों रुपया इस रोड पे निकल चुका है। इन लोगों का एक प्रोजेक्ट बन के वो कभी एससी दफ्तर में होता है, कभी एक्सिन दफ्तर में होता है। क्या इन लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है? कभी कहते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, कभी कहते हैं कुछ कहते हैं, बहानाबाजी करते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश ये है कि क्या आपने गिने चुने लोगों को अपना वो एजेंट्स बना के रखा हुआ है? क्या आप ये कहते हैं कि किन लोगों के जरिए आप जो ये आपकी ये फाइल चलती है? मुझे हैरानी ये है कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में आपने कुछ मखसूस आदमी रखे हुए हैं, वो चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हों, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आपने गिने चुने लोग रखे हुए अपने एजेंट्स जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और लोगों का एक इस्तेसाल हो रहा है। मैं जिला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट भी करूंगा और वार्निंग भी मैं दूंगा कि अगर ये हालत रही लोगों की तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। क्यों मैं ये बात सही कह रहा हूँ? सड़कों पे उतरेंगे और हम ये साबित कर देंगे कि यहाँ लूट मार के सिवा कुछ नहीं है। आपने जो यहाँ डिवीजन खोला है R&B डिवीजन, ये करप्शन का एक हब बन चुका है। पहले काम होते हैं, उसके बाद टेंडर लगते हैं। ये बात सही कह रहा हूं मैं? उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च हो रहा है जहां पहले काम होते हैं, उसके बाद टेंडर लगते हैं और फिर अगर उन टेंडर जो है आपके उन चहेतों को टेंडर नहीं मिलता है तो फिर रीटेंडर करते हैं। तो यही एक सिलसिला चल रहा है। मैंने
मैंने रियासती जो एलजी साहब हैं उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट की है, और जो कमिश्नर सेक्रेटरी आरएनबी के थे उनको भी मैंने गोशगुजार की है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को भी मैंने की है कि एक लूट मचा है, अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इस सिस्टम पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये लोग कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं ये लोग तैयार हैं कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये लूटने नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट का जो पब्लिक का खजाना है इसको हम लूटने नहीं देंगे। तो मैं इसी पे इत्तेफाक करूंगा। मैं जिला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को एक बार फिर चेतावनी दूंगा कि आपकी पॉलिसी और प्रोग्राम है इसमें आप सूरत लाइए, और जो आपका कहना है, जो आपकी जो करनी और कथनी है, इसमें मुसावात लाइए। जो कहते हैं वो होना चाहिए। फील्ड में काम नहीं हो रहे हैं, करप्शन है, यहाँ लूट मार है, इसमें अगर कंट्रोल नहीं, मुझे ये लग रहा है कि टॉप टू बॉटम एक माफिया काम कर रहा है, लूट मची है, हर आदमी का अपना घर बना रहा है, वो चाहे जिला का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हो या यहाँ का बड़ा से बड़ा अफसर हो। अगर उन पर कंट्रोल नहीं है, अगर सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये लूट मार है, और इस लूट मार को हम नहीं होने देंगे। हम निकलेंगे बाहर। मेरी गुजारिश ये रहेगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को थ्रू करें। अगर वो प्रोजेक्ट आपका पड़ा हुआ है एक्शन सब डिवीजन मैंडर में या एससी के पास पड़ा हुआ है, नाबार्ड के लिए इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोजेक्ट थ्रू होना चाहिए। अगर नहीं थ्रू होंगे तो आप जो हैं तैयार हो जाएं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो हालात होंगे, उसको फेस करने के लिए सरकार तैयार हो जाए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस बॉर्डर एरिया में ना ही तो लोगों को पानी मिल रहा है, सड़क की ये हालत है, ये पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं, पहाड़ों पे। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये प्रोजेक्ट हमने दिए हुए हैं, पानी का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, करोड़ों रुपए उसके लिए अप्रूव्ड है, सड़क हमने दी थी, करोड़ों रुपए उस पर दिए, लगे नहीं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को, एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को कि इस पे वो एक थारो इंक्वायरी बैठाएं, किन लोगों ने ये पैसा लूटा है। अगर आपकी उनके साथ मिली भगत है तो फिर हम समझेंगे कि आप जो यहाँ के माफिया हैं, आपकी उनको सरपरस्ती हासिल है, आपकी पनाह में होते हैं वो लोग। और ये गिने चुने लोग हैं जो आप देख लीजिए कि डीसी ऑफिस में जाइए वही लोग होते हैं, डीसी अगर आउटरीच प्रोग्राम में आएंगे वही लोग होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, सब लोग इस वक्त सड़कों पे उतरे हैं। तो क्या इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए? इसके लिए इंक्वायरी, मेरी माएँ बहनें सब कर रही है, इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका जो ये प्रोजेक्ट मेंढर डिवीजन में पड़ा हुआ है, जो लूट का एक घर बना हुआ है मेंढर डिवीजन, ये सही बात है। आरएनबी डिवीजन जो मेंढर का है, ये लूट का घर बना हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को एक बार फिर गुजारिश करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश करूंगा, गवर्नर साहब को गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे ये इंक्वायरी बैठाई जाए, क्या काम होते हैं और उसके बाद टेंडर लगते हैं। यहाँ ये कोई कानून है? कोई कानून नहीं है। ये सही बात मैं कह रहा हूँ, लूट मची है और ये माफिया है, टॉप टू बॉटम माफिया। इसमें मुझे लगता है कि सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट आपका नाबार्ड का मेंढर डिवीजन में रुका हुआ है, उसको फौरी तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको थ्रू करवाएं और उसमें सैंक्शन करवाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।